वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। सरमाकारी के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार शरीक हुए। इजलास में चारों वज़रा आला और चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सूबाई हुकूमतों को SIFC में साथ लेकर चल रहे हैं। UAE ने $10 अरब पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए मुख्तस कर दिए हैं। हमने काशकोल तोड़ दिया है, अब तजारती और माशी ताउन को अहमियत दे रहे हैं। दोस्त ममालिक ने भी SIFC के इकदाम को सराहा। अस्करी क़यादत ने मुल्क में गैर मुल्की सरमाकारी के फरोग में कलीदी किरदार अदा किया है। गैर मुल्की सरमाकारी की राह में हायल सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SIFC पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। मिशन चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान से 13 मई से 23 मई तक बातचीत हुई। पाकिस्तान की हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है। पाकिस्तान में टैक्स की वसूली मुनसिफाना चाहते हैं। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात जरूरी है। पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने की जरूरत है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। सरकारी कारपोरेशंस की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। पाकिस्तान से पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा माली साल के बजट के लिए FBR की 2 अहम टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। FBR ने मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19%, पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स 18% तक लगाने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FBR की तजावीज़ को रद्द कर दिया। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है कि IMF ने पाकिस्तान को हालिया मुज़ाकरात में पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान लिथुआनिया का 2 तरफा सियासी मुशावरत का 7वां दौर। पाकिस्तानी वक्त की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी खारजा यूरोप शफकत अली खान और लिथुआनिया की क़यादत लिथुआनिया के नायब वजीर बराए खारजा अमूर ने की। मुलाकात के दौरान 2 तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर का जायजा लिया गया। दोनों फ़रीक़ैन ने आला सतह के तबादलों पर ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया। तिजारत और सरमाकारी, पार्लिमानी तबादले, तालीम, IT लेवल के शोबों में ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक। फ़रीक़ैन ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल अक़वामी फॉर्म्स पर शमूलियत और ताउन पर भी इत्मीनान का इजहार किया और बाहमी फ़ायदेमंद ताउन को मज़ीद वसअत देने और मतनू बनाने के अज़्म का इयादा किया। आइंदा बजट अवाम दोस्त होना चाहिए। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का मुल्तान के अरकान असम्बली और दीगर अहम सियासी शख्सियात से खिताब। कहा, मौसी खुशहाली मुल्क में सियासी इस्तेकाम से मुंसलिक है। मौसी इस्तेकाम के बगैर अवाम की हालत बेहतर नहीं हो सकती। कौमी मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लाने की जरूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर
मुल्तान में तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करेंगे। जनूबी पंजाब में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बड़े पैमाने पर लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, जिसे मजदूर वसत देने की जरूरत है। जनूबी पंजाब में तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात फराहम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत शुरू हो चुकी है। जेल से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। फजूल किस्म का इल्जाम लगाते हैं कि मुझे जहर दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि हमारे एक मेहमान अडयाला जेल में है। अडयाला जेल वाले मेहमान पाकिस्तान को लाखों में पढ़ते हैं। ये अलहदा प्रोपेगेंडा है कि मुझे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। मसला ये नहीं कि उनसे मिलने कौन जा रहा है, मसला ये है कि वहाँ से बाहर क्या आ रहा है। लोग मुलाकात के बाद बाहर आकर कहते हैं कि ये बानी पीटीआई का पैगाम है। एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे को जेल से शुरू करके पूरे मुल्क में फैलाया जाता है। इश्तियाल अंगेज और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाना इस पार्टी का एजेंडा है। बानी पीटीआई ने इस मुल्क में कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी थी। सूबाई वज़ीर ने कहा कि टेलीग्राफ में एक कालम छपता है और इसमें दर्ज होता है कि मुझे मार दिया जाएगा। ये शख्स ज़हनी बीमारी का शिकार है, जिसका तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान से साजिश करने का कोई सियासी पार्टी सोच भी नहीं सकती। ने बहरी जंगी जहाज पीएनएस असलत रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहरबंद में तैनात कर दिया। आईएसपीआर के मुताबिक पीएनएस असलत मखसूस हेलीकॉप्टर के साथ पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले तिजारती जहाजों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। पीएनएस असलत की तैनाती का मकसद बैनुल-अक़वामी जहाज रानी की हिफाजत को भी यकीनी बनाना है। तैनाती के दौरान पाक बहरिया का जहाज अपने ऑपरेशन के अलावा दोस्त और शराकतदार ममालिक के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में भी हिस्सा लेगा। पीएनएस असलत बहरी सफारतकारी के तहत इलाकाई बंदरगाहों का दौरा भी करेगा। और पंजाब के बेशतर इजला में झुलसाती गर्मी से शहरी निढाल हो गए। दादू और मोहनजोदड़ो में पारा 50 को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दादू और मोहनजोदड़ो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर रहे, जबकि सक्खर, नवाबशाह और सब्बी में दर्जा हरारत 48 रहा। डेरा गाजी खान 47, सरगोदा, बहावलपुर और डेरा इस्माइल खान 46, हैदराबाद, तुर्बत, फैसलाबाद, मुल्तान और साहिवाल 45, बनू 43, अटक और चकवाल में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। कराची में इज्तिमाई सजा का निजाम के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया। ढिठाई से मानते भी हैं, लेकिन किसी एक की सजा पूरे माशरे को नहीं दी जा सकती। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसीज हमारी समझ से बाहर है। ये क्या तरीका है, कोई बिजली चोरी करे तो पूरे मोहल्ले की बिजली बंद कर दो। बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है। तस्लीम करता हूँ कि कोई इदारा अपनी जेब से पैसे खर्च करके बिजली फराहम नहीं कर सकता।
बिजली चोरी की भी कभी हौसला अफजाई नहीं करते, लेकिन जो लोग बिजली चोरी नहीं करते वो लोड शेडिंग क्यों भुगते? अगर कोई बिजली चोरी करता है तो उन्हें पकड़ें, FIR करवाएं, बिजली काट दें। ये क्या तरीका है कि कोई बिजली चोरी करता है तो पूरे मोहल्ले की बिजली बंद कर दो। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को रफा में फौजी ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि फलस्तीनियों को खुराक और जरूरियाती जिंदगी से महरूम रखा गया। 6 मई को 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को रफा से निकाला गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 8 लाख फलस्तीनियों को निकाला गया। अदालत के मुताबिक रफा में इसराइली ऑपरेशन से नया बहरान पैदा हो गया। अदालत ने कहा कि इसराइल गजा में फौरी तौर पर फौजी ऑपरेशन रोके, रफा क्रॉसिंग को खोला जाए। इसराइल ने शहरियों के इनखला से मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के खदशात को दूर नहीं किया। इसराइल अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट 1 माह में पेश करे। आलमी अदालत इंसाफ ने यह फैसला 12-2 की अक्सरियत से सुना दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई दे। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में कांगो वायरस के 2 मरीज इंतकाल कर गए। अस्पताल जराये के मुताबिक 3 मरीज रवा माह अटक से लाए गए थे। कांगो वायरस का तीसरा मरीज जेरे इलाज है। DMS बेनजीर भुट्टो अस्पताल डॉक्टर जुनेद के मुताबिक कांगो जानलेवा वायरस बचाव के इम्कानात सिर्फ 10% हैं। कांगो वायरस जानवरों से इंसान और इंसान से इंसान में मुंतकिल होता है। मसूड़ों, नाक और फुजले में खून आना और तेज बुखार कांगो वायरस की अलामत है। घर में सिलेंडर धमाके से बच्चों और खवातीन समेत 8 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। कराची के इलाके सोल्जर बाजार नंबर 1 के करीब घर में सिलेंडर फट गया, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 8 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से इमारत को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस के इब्तदाई तौर पर वाकया हादसा लगता है, ताहम हर जाविये को पेश नजर रखते हुए तफ्तीश की जा रही है। कौमी शाहराह पर झड़क इलाके के करीब ट्रॉलर और वैन में खौफनाक तसादुम। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 4 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 5 जख्मी हुए, जिनमें से एक जख्मी अस्पताल ले जाते हुए इंतकाल कर गया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कौमी टीम की नायब कप्तानी कबूल करने से मुआसरत कर ली। जराये का बताना है कि PCB को सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन अफरीदी को नायब कप्तानी की ऑफर की थी, ताहम शाहीन अफरीदी ने कौमी टीम की नायब कप्तानी कबूल करने से मुआसरत कर ली।